बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरमियान आज तीसरा टेस्ट मैच का आखिरी दिन था और 55 रन इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चाहिए थे आज इस मैच को जीतने के लिए, जो उसने बाखूबी अंदाज में जो है वो सफ़र अपना पाकिस्तान से तय करते नजर आए और पाकिस्तान को पहली दफ़ा टेस्ट सीरीज़ में और होम ग्राउंड पर ऐसा हुआ कि होम सीरीज़ पाकिस्तान जो है हारता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि हम देखें तो 75 साल तारीख में कभी ऐसा होता दिखाई नहीं दिया कि कोई गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को होम सीरीज़ में हराते हुए नजर आए। तो ये सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में गया और इंग्लैंड ने जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, उसी तरह टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर अपना ख्वाब पूरा करते हुए दिखाई दिए। इंग्लिश के टीम के साथ साथ खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच भी बड़े खुश नजर आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो आज तमाशाई आए हुए थे नेशनल स्टेडियम कराची में, वहां पर उन्हें अपने शर्ट्स और बॉल भी तकसीम करते हुए नजर आए। तो सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे इसी टेस्ट मैच के हवाले से और उसके साथ साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मजीद भी गेस्ट मौजूद होंगे जो साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में नुमाइंदगी की थी पाकिस्तान की, वो भी प्लेयर्स हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। जाफर हुसैन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ अनाइल अली खान हैं जो साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में श्रीलंका में नुमाइंदगी की थी और वहां पर इन्होंने जो है सिल्वर मेडल हासिल किया। उनके साथ मौजूद हैं अनीता फातिमा खान साहिबा जो अजरबैजान में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए जो है हासिल किया था। तो सबसे पहले जाफर साहब की बात करते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले के साथ, इस टेस्ट मैच में जहां पर हमने देखा कि पहली दफा हम होम सीरीज हारते हुए नजर आए। शहजादा मोइन बड़ा अपसेट था। देखें, इंग्लैंड प्रॉपर तरीके से तैयारी करके आई थी और आपको मालूम है कि जिस तरह अगर हम थोड़ा सा 4 महीने पहले चले जाएं तो इंग्लैंड ने हमें T20 में यहीं पे शिकस्त दी थी, उसके बाद वर्ल्ड कप में शिकस्त दी फाइनल में, उसके बाद अब टेस्ट में भी शिकस्त दे दी। तो शिकस्तों पर शिकस्त जो है ना वो हम खाए जा रहे हैं इंग्लैंड से। और सीखने के मराइल हमारे कप्तान कहते जा रहे हैं। कप्तान तो खैर कहते ही कहते हैं, लेकिन कोच का असल रोल होता है। जो कोच कह रहा है ना वो समझ से बालातर है। कोच अभी तक वही कह रहे हैं कि भाई हमारे नए टैलेंट थे, हमारे नए बच्चे थे और उनके सीनियर खिलाड़ी थे। सीनियर खिलाड़ी का क्या मकसद है? आप भी डाल लेते, आप भी जब वर्ल्ड कप खिलवा सकते हैं, आप उनको सारे क्या नाम है आपके वर्ल्ड कप खिलवा सकते हैं, आप इफ्तिखार है तो आप इनको क्यों नहीं खिला सकते? आप देखें शान मसूद को आपने लिया, सरफराज को क्यों नहीं लिया इस टेस्ट मैच में? जब आपका मुसलसल आपके नाकाम होते चले आ रहे हैं आपके रिजवान जो है, तो आप सरफराज को क्यों नहीं लेते? यहाँ लेना चाहिए था ना, आपको एक सीनियर खिलाड़ी मिल जाता। बिल्कुल, सीनियर और जूनियर की बात हो रही थी और कप्तान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दिफा करते हुए जरूर नजर आए। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमारे स्पोर्ट्स एंकर है नसीम राजपूत साहब ने। नसीम भाई, विनर्स स्पोर्ट्स में थैंक यू टाइम देने का। क्या कहेंगे आज के टेस्ट मैच के हवाले से? तारीख ने एक रकम कर दी है और इंग्लैंड ने वो तारीख अपने नाम भी कर ली है। पाकिस्तान होम सीरीज हार चुका, क्या कहेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से? और कप्तान जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि अपना दिफा करते हुए नजर आए, समझते थे कि सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का जो मिलाप के हवाले से वो कह रहे थे और ज्यादातर उन्होंने इंग्लैंड के हवाले में बात की कि ज्यादातर इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर्स थे, हमारे जूनियर प्लेयर्स खेल रहे थे। इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको, जाफर भाई को और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए, अभी जवाब पेश करने वाली बात ना करें, आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की बात करें। बहुत कुछ इंग्लैंड ने एक्सपोज कर दिया यहाँ पर। आप इतना कुछ एक्सपोज करके चले गए, शहजादा भाई के समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा से कौन सी दीवारों पर जो है वो दोबारा खड़ा किया जा सके। इसकी वजह यह है कि वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल कर गए, उन्होंने आपको डरा डरा के हराया, आप डर डर के हारे। ऐसा नहीं था, उन्होंने आपको मौके नहीं दिए। पहले टेस्ट में भी जो स्टोक्स ने नसीम भाई, आपकी एक बात में काट रहा हूं, जहां पर आपने कहा कि डरा कर हराए उन्होंने, उनके तो खिलाड़ी ये तक कहते हुए नजर आए कि हमें डराने के साथ साथ तफरीह भी करते हुए नजर आए थे पाकिस्तानी टीम के साथ। वो तफरी जब भी करता है जब आदमी किसी को डरा ले, वरना तफरी नहीं हो सकती। तो फिर वो तफरी कर रहे थे, रेहान को 1 डाउन पोजीशन पे बैटिंग करा रहे, वो हर वो काम करते हुए दिखाई दिए। लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहे थे पिंडी में, 2 रूट
मकसद इट्स नॉट ये मजाक नहीं हो रही, टेस्ट क्रिकेट हो रही है। और उन्होंने आज पे इतने बड़े बड़े टर्न्स किए और इस तरीके के जो है वो थप्पड़ गाल पे रख के दिए। सही बता रहा हूं मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट के कि आप कौन सी बुज़दिलों की दुनिया में रह रहे हैं, हम कौन सी पिचेस बना रहे हैं। देखें, इंडिया भी अपने मुल्क में पिचेस बनाता है, स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी हराता है, वो इंग्लैंड को भी हराता है। रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होते हैं। हमारी अप्रोच क्या है? मैच किसी तरह बराबर हो जाए। हमारी अप्रोच क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हमारा मैच बच जाए। यार, जब हम पहले से हारे हुए होंगे, हम कहां से लड़ेंगे? 2 मरतबा स्टोक्स ने आपको मौका दिया, दोनों टेस्ट मैचों में आपके पास रन चेज करने का मौका था, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते थे, आप किसी तरीके से बचना चाहते थे। उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में अपनी शिकस्त भी कबूल थी, लेकिन एट द सेम टाइम जो भादरों की तरह फैसले ले रहे थे, हम उन फैसलों की वजह से उनके उन फैसलों के शहर में मुब्तला हो गए और डर डर के मैच हार गए। ये बहुत ही हमें अपने कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। आप देखें ना यार, हमारी क्या टेस्ट की बॉलिंग फहीम अशरफ और वसीम जूनियर होंगे या फहीम अशरफ और मोहम्मद अली होंगे? आप जरा देखे तो सही हमारी किस ब्रांच। अच्छा, हमारे 3 फास्ट बॉलर रह गए, तो आपकी इन्हीं पिचेस पे वोट भी गेंद कर रहे हैं। आप एंडरसन 40 साल की उम्र में कर रहे हैं, वो अनफिट नहीं हो रहे। हमारे 3 फास्ट बॉलर मेन फास्ट बॉलर है, जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका कम मिलता है, 4 डे खेलने का मौका कम मिलता है, नेशनल ड्यूटी पर होते हैं, टीम के साथ होते हैं, वो मोस्टली ओडीआई और वनडे खेलते हैं। अरे भाई, अब आप सोच लें, आपने किस बॉलर को कहां खिलाना है। आज मैंने बाबर आजम से यही सवाल किया था कि बाबर, ये बताइए भाई, ये आपके जो 3 फास्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड कप में खिलाओगे, कहां पे खिलाओगे? और जो उसके अलावा आपके पास पोटेंशियल मौजूद है वो क्या है, ये तो बताइए ना। मीर हमजा जो है, आप खिलाते नहीं है। अब्बास को इतने ज्यादा आपने अखराजात किए इस जगह के ऊपर जहां लंबी बॉलिंग करने के लिए एक फास्ट बॉलर चाहिए था जो जगह पे गेंद करे, वो आपने अब्बास को नहीं खिलाया। आप नए तजुर्बे करते रहे। शाहनवाज धानी डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आपने शाहनवाज धानी को नहीं खिलाया, हालांकि टीम के साथ वो ट्रेवल करते हुए नजर आए हर टूर पर। देखिए, शाहनवाज धानी को आपने स्टार्ट में टेस्ट टीम में रखा था, उन्होंने T20 में परफॉर्म किया था। फिर टेस्ट की हमने देखा कि अभी भी 4 डे में अगर पर्सनली आप देखें, जिस तरह हमने मोहम्मद अली को खिला दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक सीजन के ऊपर किसी को खिला दें। आई डोंट थिंक धानी इज गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट। यार, लंबी बॉलिंग करनी होती है, लंबे स्पेल्स करने होते हैं, सेशन बाय सेशन प्लान के साथ जाके आउट करना होता है। आप ऐसा थोड़ी कि देखें ना, उन्होंने एक चैनल पे बॉलिंग की है। आप मार्क वुड को देखें, लेग स्टंप पे फील्ड ली हुई है, बॉडी के ऊपर शॉर्ट पिच बॉलिंग की है कि वहीं पर ही आउट करेंगे। यानी ऐसी पिच पे वो डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि जहां पहली गेंद पे स्लिप तक नहीं होता है, फिर वो डरा डरा के आपको आउट कर देते हैं। और अच्छा नसीम भाई, ये टेस्ट सीरीज तो अख्ताम पजीर हुई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, नेशनल स्टेडियम कराची में जो है पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब समझिए, बाबर आजम जितना आज अपने जवाब देते हुए नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा भी करते हुए नजर आए अपने खिलाड़ियों का, अब समझ रहे कि रिजवान की जगह सरफराज अहमद जो है टीम का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे अब न्यूजीलैंड सीरीज में। देखिए, इस वक्त ना अगर नहीं बनते सरफराज, तो उस सूरत में ये जो बातें चल रही है कि टीम के सारे फैसले बाबर और रिजवान करते हैं, इवन के कोचेस के पास भी इख्तियार नहीं है, ये प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अगर अब भी जो है वो रिजवान को ड्रॉप नहीं किया पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने, बाबर आजम ने, तो यहाँ पे अब दोस्ती यारियों, दोस्तों के चेहरे बदल गए, लेकिन फिर दोस्ती यारियां ही चल रही। अच्छा, दोस्ती यारी की बात हो रही है थोड़ी सी नसीम भाई। जब उन्होंने फवाद आलम के हवाले से जब जवाब दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने पिछले 2 सीजन जो है खराब खेले, 2 सीरीज ना। अगर आप देखें तो अजहर अली तो मुकम्मल तौर पर 4थी सीरीज थी अजहर अली की जहां वो नाकाम नजर आए थे, वहां आपने अजहर अली को चांस दे दिया, आपने फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया। भाई देखो ना, आप 7 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हो, वो ये कह रहे हैं देखो फवाद की जगह सऊद शकील को हमने चांस दिया। भाई तो आगा सलमान किस उसमें खेल रहे थे? आगा सलमान ने पहले 2 टेस्ट मैचों में क्या किया था? आगा सलमान ने तीसरे टेस्ट मैच में जाके 50 रन स्कोर किए। अगर यही सऊद शकील अगर परफॉर्म नहीं करते पहले 2 टेस्ट में, क्या वो तीसरा टेस्ट खेलते? हमारे लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। हम 4 बॉलर के साथ उतर रहे, 7 बैट्समैनों के साथ उतर रहे। भाई अगर आपने फवाद आलम की जगह सऊद शकील को लिया था, चले माना सऊद शकील ने परफॉर्म कर दिया, तो सलमान आगा किसकी जगह पे खेल रहे हैं? ये तो कोई ब्रीफ कर दे, वो कौन से खाते में खेल रहे हैं, कौन से कोटे पे खेल रहे हैं?
देखें, आप सलमान आगा अभी यंगस्टर है, अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। और आप जो है वो 7 बैट्समैनों के साथ जा रहे हैं। भाई अब्दुल्ला शफीक आपके पास मौजूद है, आपने उनको, अगर वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं सलमान आगा, आप 7 नंबर में बैटिंग कराने को तैयार है, किसी तरीके से बस किसी तरह भी वो सेट हो जाए, टीम का हिस्सा बन जाए। हो सकता है कि वो T20 भी खेलते हुए मुस्तकबिल में नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नसीम राजपूत साहब विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जाफर भाई बड़ी जबरदस्त बात कह रहे थे सलमान अली आगा के हवाले से नसीम भाई के 7वें नंबर पर भी वो खेलने को तैयार है टीम मैनेजमेंट के साथ। देखिए मकसद ये है कि किसी एक खिलाड़ी को तो हम ब्लेम नहीं दे सकते, पूरी टीम का कसूर है, पूरे मैनेजमेंट का कसूर है। अब तब्दीली होनी चाहिए क्योंकि आगे न्यूजीलैंड कोई हल्की टीम नहीं है, बड़ा टफ मुकाबला होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ऐसी टीम तश्कील देनी चाहिए जो कि न्यूजीलैंड का मुकाबला कर सके और ये जो हमारी मायूसी फैली हुई है इसको दूर कर सके, इसको दूर कर सके। अनाइल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम हमारे शो पे आए। क्या कहोगे, किस तरह आप, जिस तरह तुमने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस दी और वहां पर आपने सिल्वर मेडल हासिल किया, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मजीद और मुस्तकबिल में देने के लिए तैयार हो पाकिस्तान के लिए? मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए ही गंवाने को तैयार हूँ। मैं तो स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने को तैयार हूँ। मेरी अभी एक टूर्नामेंट आ रही है यूथ लीग, वहाँ पे अगर मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया, जो मैं इंशाल्लाह जीतूंगा। अच्छा, यूथ लीग किस ममालिक में हो रही है? ये फुजैरा में जी। तो अगर वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल जीता तो पाकिस्तान का मैं पहला खिलाड़ी हूँगा जो यूथ ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और इंशाल्लाह। अच्छा, साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में जब तुम यहाँ से गए थे तो कितने ममालिक वहाँ पर शिरकत कर रहे थे? वहाँ पे 7 ममालिक थे, क्योंकि सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ की, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज शामिल होती हैं वहाँ। अच्छा, कौन सी कैटेगरी में तुमने जो है सिल्वर मेडल हासिल किया? मैंने जूनियर -55 kg। अच्छा, अब तुम्हारा फाइनल में मुकाबला किससे था? मेरा श्रीलंका से था फाइनल। श्रीलंका से। कितने देर का मुकाबला रहा फाइनल तुम्हारा? 2 मिनट्स का रहता, उसके अंदर 2 मिनट्स खेले, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मायूसी हुई तुम्हें। थोड़ा सा मेडल जो और अपने जो ये सर्टिफिकेट्स हैं वो कैमरे की तरफ हमें दिखा दो ताकि नाजरीन भी देख सके तुम्हारी कारकर्दगी के हवाले से, ताकि ये नाजरीन में और थोड़ा सा ऊपर करो। अच्छा, यकीनन एक बड़ा अचीवमेंट है इन जूनियर खिलाड़ियों की। आपको पता है कि जिस तरह कराटे खेला जाता है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों से बड़े अच्छे प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं और ये जूनियर हमारे मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का। और इस तरह की कामयाबी मैं समझता हूँ कि ये पूरी पाकिस्तान के लिए कामयाबी है। पाकिस्तान को भी, हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए, इनको सपोर्ट भी करनी चाहिए। अब आते हैं अनीता फातिमा की तरफ। अनीता, क्या कहोगी, बड़ा जबरदस्त अजरबैजान में तुमने भी जो है पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया, कितना मजा आया? सबसे पहले तो ये बताओ उस ममालिक में जाकर। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि उनने जो पूरा टूर्नामेंट था वो बहुत अच्छी तरह उनने पूरा सेट किया हुआ था ताकि दूसरे मुल्क आएँ और खेलें। और जब मेरी फ़ाइट हुई थी तो फिर उनने पूरा बहुत अच्छी तरह जैसे वेलकम किया था हमें और हमने किया। अच्छा, ये बताओ कि वहाँ पर तुम्हारे, जैसे इसने कहा कि 7 ममालिक आए हुए थे उस चैंपियनशिप में, तुम जो इवेंट खेल रही थी उसमें कितने ममालिक आए हुए थे? उसमें 6 ममालिक थे। 6 ममालिक थे और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तुमने दी है वहाँ पर पाकिस्तान के लिए। और क्या क्या अचीव करने का इरादा है? और आगे जैसे अनाइल ने बोला कि ना आगे एक यूथ लीग आ रही है, उसके अंदर भी मुझे पार्टिसिपेट करना है और ना एक गोल्ड मेडल जीतना है ताकि मैं आगे यूथ ओलंपिक्स और ओलंपिक्स में खेलूँ। अच्छा, अभी आप जीत कर आई, जब वतन पहुंची तो कोई इस्तकबाल करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद था? फेडरेशन के लोग आपके पास? जी, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन और सिंध कराटे फेडरेशन के दौरान यहाँ मौजूद थे जो आपको रिसीव कर रहे थे। सर नसीम भी थे और सर और मिस एनी भी थी और ना उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह वेलकम किया था। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ती हो ये पहले हमें बताओ। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। 7th क्लास में पढ़ती हो और इतना ज़बरदस्त टारगेट अचीव कर रही हो पाकिस्तान के लिए। खुशनसीबी है पाकिस्तान के लिए कि इतना टैलेंट पाकिस्तान के लिए निकल कर आ रहा है। जाफर साहब, क्या कहेंगे?
देखिए ये मिसाली किरदार होते हैं, ख़ास तौर पे ये अपने स्कूल के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए और अपने मुल्क के लिए जब कोई कारकर्दगी दिखाते हैं इस एज में। आपको मालूम है कि हमारे क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, जब कोई अच्छा अंडर 19 प्लेयर्स निकल कर सामने आता है तो उसकी वाह वाह होती है, उसके पूरा जो है ना सुबह उसको जो है ना वाह वाह कर रहा होता है। लेकिन ये जो हमारे छुपे खिलाड़ी हैं इनको भी जो है ना सामने लाकर जो है ना दिखाना चाहिए कि ये हमारे मुस्तकबिल के सितारे हैं जो कि मुख्तलिफ तरीके से जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कराटे आपको मालूम है कि इसमें काफ़ी मुकाबले हो चुके हैं। हमारे तो पाकिस्तान की तरफ से सादी अब्बास हो गए या कुलसूम हो गए, इन्होंने तो बड़े अच्छे साउथ एशियन गेम्स में मेडल्स भी जीते हुए। अब ये जूनियर हैं, इनका भी यही ख्याल है कि आगे बढ़कर जो है ना पाकिस्तान को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करें। और ओलंपिक खेल में मैं समझता हूँ कि नाइल बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप लोग जूनियर ओलंपिक लेवल पे जा पहुंचे। तो मेरे ख्याल में किस तरह मेहनत जारी रखते हैं आप इस चीज़ के लिए? स्केड्यूल बहुत टफ होता है, डाइट को भी कंट्रोल करना होता है, 3 घंटे हर दिन में एक्सरसाइज को देने ही होता है, नहीं तो बॉडी पीक पर नहीं रहती, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहते। उसके अलावा स्कूल, क्योंकि अभी भी पढ़ाई भी साथ साथ लेकर जा रहा हूँ और कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन देने होता है। अच्छा नाइल, अभी आपने स्कूल और कॉलेजेस की बात की, अभी हमें एक इत्तला है कि आपको स्कॉलरशिप भी जो है बाकायदा तौर पर मिल रही है स्कूल की जानिब से, इस हवाले से ज़रा मैं ब्रीफ जी, मैं बीकन हाउस में पढ़ता हूँ, बीकन हाउस डिफेंस कैंपस। उन्होंने मेरी इस कारकर्दगी पर मुझे 100% स्कॉलरशिप दिया और उनकी कॉलेजेस में भी मुझे 50% स्कॉलरशिप गारंटीड है और कोई एडमिशन फ़ीस नहीं है, सब कुछ है। बिल्कुल जाफर साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए ये सारा कुछ जो है ना प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूलों में बड़ा अच्छा और कॉलेज लेवल पे बड़ा अच्छा हो रहा है कि स्कॉलरशिप दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को, जो कि हम माजी में देखा करते थे कि जो भी अच्छा प्लेयर होता था उसको जो है ना वो कोई ना कोई नौकरी मिल जाती थी, कोई ना कोई इस तरह के काम हो जाते थे। लेकिन अब ये जो है जो अपने जूनियर लेवल पे हैं, जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इनको स्कॉलरशिप दे रहा है। बहुत अच्छा किरदार है इनके स्कूल का, इनके कॉलेज का, जो कि इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि स्कूल और कॉलेज की सतह पर कि इन जैसे नौजवान प्लेयर जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, उनके लिए एक स्कोप अच्छा है कि एजुकेशन के साथ साथ जो है वो स्पोर्ट्स पर भी अपनी तवज्जो भरपूर तौर पर रखें। देखें, इसके लिए वजीफ़ा बांधना पड़ेगा, हुकूमत पाकिस्तान को वजीफ़ा बांधना पड़ता है, जो पहले हुआ करता था। अब आजकल के दौर में कहाँ होता है ये? देखें, ये इतनी मेहनत करते हैं और इस तरह स्कूल को भी टाइम देते हैं, पढ़ाई भी जारी रखते हैं और फिर खेल को भी टाइम देते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे, इस मुल्क के लिए कर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में हुकूमत सिंध को कोई वजीफा बांधना चाहिए ताकि ये प्लेयर्स अपने जो जिस तरह बात कर रहे हैं अनाइल कि भाई हमारी डाइट का प्रॉब्लम होती है, हमें खेलने का टाइम का प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए पूरा एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाए, ऐसी सहूलियात दे दी जाए, तो मेरे ख्याल में यही खिलाड़ी जो है ना हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और अच्छे, यानी कि इससे पहले जितने खिलाड़ी निकल चुके हैं आपके सामने, एथलेटिक्स में बड़े अच्छे नाम सामने आए। इस तरह हमने देखा कि अरूबा शाह जो अंडर 19 के क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की, उन्हें भी सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें भी स्कॉलरशिप दे दिया। ये एक अच्छी चीज चलती आ रही है अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। बिल्कुल चलती हुई आ रही है, अच्छी चीज है। लेकिन ये कुछ सेलेक्टेड लोग हैं ना, इस तरह के कितने सितारे हमारे पास हैं जो जूनियर लेवल पे हैं। हॉकी में देख लें, क्रिकेट में देख लें, आप स्क्वॉश में देख लें, आप बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें जूनियर लेवल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब सीनियर में आते हैं तो उनको जो है ना कोई ना कोई सपोर्ट नहीं मिलती, जिसकी वजह से वहीं रुक जाते हैं। अनीता, आप बताएं कि कितना टाइम आप एजुकेशन को देती हैं, कितना टाइम स्पोर्ट्स के लिए, कराटे के लिए निकालती हैं और कितना स्कूल वाले आपको सपोर्ट करते हैं? जितना टाइम मैं स्पोर्ट्स को देती हूँ उससे ज़्यादा या उतना ही टाइम मैं एजुकेशन को देती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और मुझे स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलती है। मैं भी बीकन हाउस डिफेंस कैंपस में पढ़ती हूँ और ना उन लोगों ने मुझे 100% स्कॉलरशिप भी दी है। अच्छा, आपके मम्मी पापा कितना सपोर्ट करते हैं आपको इस गेम में? सबसे ज़्यादा उनकी सपोर्ट होती है और उसके बाद कोचेस की भी। अच्छा, कोचेज है जहाँ पर आप एकेडमी में तरबियत हासिल करती हैं, वहाँ कोचेस कितनी देर आपको ट्रेनिंग कराते हैं? वहाँ कोचेस मुझे फुल टाइम ट्रेनिंग करवाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग होती है। जाफर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेशनल लेवल की सतह की ट्रेनिंग अगर इन बच्चों को अभी मिल रही है तो ये खुशाइन चीज़ है। देखें, बिल्कुल जिस तरह इनका स्कूल है, बीकन हाउस हो गया, सिटी हो गया और अल्फा एजुकेशन नेटवर्क जो कि खेलों में बड़ा आगे जा रहा है। मेरे ख्याल में इस पूरे साल में जितने कोचेज़ इनके काम कर रहे हैं, जितने गेम्स इनके हो रहे हैं, मेरे ख्याल में उस स्कूल की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी जिसके स्टूडेंट्स जो है ना मुख्तलिफ लेवल पर जो है ना मुख्तलिफ मुकाबलों में एक अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल
ख्याल में स्कूल लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में तो काम हो रहा है, इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पर भी इन जैसे नौजवान प्लेयर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद भी जारी रखेंगे और आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे हम। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी इन खिलाड़ियों के हवाले से कि गवर्नमेंट सतह पर भी इन खिलाड़ियों को सपोर्ट होना चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो कराची में हमने देखा कि नेशनल कोचिंग सेंटर पर जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की जानिब से तीर अंदाजी के मुकाबले हुए। हमने इसी हवाले से एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है, वो पैकेज हम आपको दिखाते हैं। कराची में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की जानिब से तीरंदाजी का टैलेंट हैंड प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल कॉलेज के 300 स्टूडेंट ने शिरकत की। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कराची में 2 रोज़ा टैलेंट हैंड हुआ, जिसमें 300 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। मुकाबलों में 10 मीटर, 18 मीटर और 70 मीटर के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के छोटे बच्चों समेत सीनियर ने भी शिरकत की। आउटडोर आर्चरी में जदीद स्कोरिंग निज़ाम को भी मद्देनजर रखा गया था। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची। पैकेज आपने देखा, अब इसी हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। जाफर भाई, क्या कहेंगे तीरंदाजी के मुकाबले हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी में, खासकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसके मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो नेशनल चैम्पियनशिप हुई जो कि 70 मीटर पे हुई और बड़ा अच्छा इकदाम था पाकिस्तान का, और उसमें अपने जनरल आरिफ साहब भी आए थे, तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा इकदाम था कि 70 मीटर पे हुई और उसमें पाक आर्मी ने जो है ना वो कामयाबी हासिल की। और दूसरा जो आपका एक बड़ा अच्छा एक कैंप लगा और वो टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है ये टैलेंट हंट प्रोग्राम रखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी इसको सपोर्ट किया। मेरे ख्याल में टैलेंट हंट प्रोग्राम में जितने बच्चे आए, तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चे थे, और उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज और छोटे लेवल पे, ये 70 मीटर नहीं, मेरे ख्याल में 10 मीटर, 18 मीटर और ओपन कैटेगरी थी, इस वजह से इसमें ज़्यादा रश देखने को मिला और बड़ा अच्छा इकदाम था, ख़ासतौर पर एहसान अब्दुल्ला का और इनकी टीम का। ये एक अच्छे तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। अनाइल, आप ये बताओ कि किस तरह अपने कैरियर का आगाज़ किया, किसको अपने फ़ैन मानते हो और किस तरह और मज़ीद जो है सीखने का इरादा है? असल में मैं शुरू ऐसे हुआ कराटे का शौक़ और ये सब कुछ, कि मैं स्कूल के अंदर पहले बहुत बुली होता था, बच्चे बहुत तंग करते थे और बहुत वीक सा था मैं, फ्रेल सा था। फिर एक बढ़कर एक मैंने कराटे का एक क्लब ज्वाइन कर लिया सेंसी वासिफ के अंडर। तो उन्होंने फिर मुझे कराटे के अंदर आगे लाया, जब उन्होंने देखा कि मेरे पास टैलेंट है या मैं अच्छा करता हूँ, मैं इस फील्ड के अंदर पैशनेट हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे लाया। फिर मैंने सबसे अपनी पहली जो टूर्नामेंट इंटरनेशनल खेली वो दुबई के अंदर खेली, ACS टूर्नामेंट। वो कोई 10 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी, मिडल ईस्टर्न और एशियन। अब जब वहाँ से गोल्ड मेडल मुझे हासिल हुआ तो मेरे हौसले बहुत बढ़ गए, और फिर मैंने दूसरी कंट्रीज़ में भी खेला, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और अभी टर्की भी खेला वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसके अलावा मैं रफ़ाइल अगायव कराटे एथलीट है और अब कोच बन गया अज़रबैजान का कराटे टीम का। वो अपना इंस्पिरेशन उसे समझता हूँ। अच्छा अनाइल, जीतने के बाद जब आए थे स्कूल में क्या रिस्पांस मिला, आप ये बताओ मुझे। स्कूल में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। प्रिंसिपल आपको इन पर्सन बुलाती हैं और ना सारे स्कूल के सामने आपको स्टेज के ऊपर खड़ा करती हैं और आपको एक एग्जाम्पल शो कराती हैं दूसरे बच्चों को कि ना ये मेडल्स हासिल हुए हैं, ये साउथ एशियन में खेला है, और उसके अलावा आपके अचीवमेंट्स अलग से भी लिस्ट करवाती हैं और ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड भी करती हैं। जो पोटेंशियल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी जाता है मेरा, और स्कॉलरशिप जैसे मैंने आपको बताया था वो भी मिलती है। खुशी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिनसे आप जो है ना वो थोड़ा सा दबते थे, थोड़ा सा घबराते थे स्कूल कॉलेज में, अब उनको मारते हैं आप या नहीं मारते? वो अब जब देखा उन्होंने कि ना बहुत ज़्यादा, वो फिर दोस्त बन गए। अच्छा, उन्होंने बुली करना छोड़ दिया, खुद दोस्ती मनवा ली मुझसे। चले फिर अब अनीता की तरफ। अनीता, अब बताओ कि किस तरह आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया? पहली दफ़ा जब मैंने कराटे देखा था तो मैंने अनाइल को करते हुए देखा था एक वीडियो में, तो ना मुझे भी थोड़ा सा कोई जोश आया कि मुझे भी कराटे करना है।
तो जब सर वासिफ ने मेरा टैलेंट देखा तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और खिलाया। सबसे पहला टूर्नामेंट मलेशिया में था जिसके अंदर मैंने एक ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, और उसके बाद श्रीलंका में भी खेला मैंने जिसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल जीता, और फिर उसके बाद मैंने अभी अज़रबैजान में खेला। अच्छा, जब तुम जिस तरह मैंने इससे कहा है नाइल से कि स्कूल आके कितनी खुशी होती, तो आपको एक ऐसा रिस्पांस मिला था स्कूल में? स्कूल में बहुत अच्छा रिस्पांस था, सब लोग बहुत खुश हुए थे, स्पेशली मेरी टीचर्स और वहाँ की प्रिंसिपल। उन्होंने पूरी एक अलग से एक सेरेमनी करवाई थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ना हमने ये वाले मेडल जीते और ये हासिल किया, और उन्होंने हमें स्कॉलरशिप भी दिया। अच्छा, सबसे अहम किरदार होता है कोचेस का। कोचेस कितने खुश होते हैं ये बताओ मुझे। कोचेस बहुत खुश होते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। जबरदस्त, बड़े ज़बरदस्त शहजाद बात साहब, है। ये तो मेरे ख्याल में इतने अच्छे एथलीट हैं कि घर में लड़ाई शुरू लड़ाई कर शुरू देते हो होंगे जाती है। मेरे ख्याल में। हैं बड़े अच्छे। देखें, ये होता है पेरेंट्स का एक सपोर्ट होती है और उनकी परवरिश होती है। जिस तरह अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, बड़ी मेहनत उसमें शामिल होती है। ये नहीं होता कि स्कूल छोड़ दिया और वहीं पर सीख लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स का जो किरदार होता है, मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को आगे तक पहुँचाने में बड़ा किरदार होता है, इनके साथ लगना पड़ता है। ये नहीं होता है कि भाई आपने छोड़ दिया। मेरे ख्याल में इनके पेरेंट्स पे जो है ना वो क्योंकि पेरेंट जो एजुकेशन के साथ साथ हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में भरपूर तौर पर तवज्जो भी दे रहे हैं। अगर दूसरे वालिदैन भी इस तरफ तवज्जो दें तो बहुत से प्लेयर मजीद और निकलेंगे पाकिस्तान से। जाफर, नो डाउट, बिल्कुल इस तरह के हैं। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जो ख़वातीन ख़ासतौर पे जो निकलती थी, जो आज क्रिकेटर बनी हुई है, कराची की मैं अगर बात करूँ तो उनके पेरेंट्स लेकर आते थे ग्राउंड और पूरा दिन बैठे रहते थे। मेरे सामने की बात है, आज वही खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पेरेंट्स का बड़ा किरदार होता है, अपने बच्चों को लेके जाना, उनको सपोर्ट करना, उनका हौसला बुलंद करना। इस तरीके से जो है ना ये पेरेंट्स की बात हो रही है तो नाइल की तरफ आना है। नाइल, ये बताओ कि जब किसी चैंपियनशिप में शिरकत करते हो, वहाँ कोई मेडल हासिल नहीं होता तो कोचेस के साथ साथ वालिदैन भी आपसे नाराज होते हैं? असल में नाराज़ नहीं होते। हम सबसे पहले खिलाड़ी की गलती देखते हैं कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग को चेंज कर देते हैं आगे वाली। तो ये सारी जो डीमोटिवेशन जो हम देखते हैं ना कि ना खिलाड़ी बिल्कुल डीमोटिवेट हो रहा है जब हार गया है इस टूर्नामेंट से, तो पेरेंट्स और कोचेस ना के उसे और ये डांट दें या सुना दें कि ना तुमने ये गलत किया, वो इस चीज़ पर जाते हैं कि बेहतर कैसे हो सकता है। वो मुझे अलग से मोटिवेट करते हैं, ये नहीं कि जो जितना मोटिवेशन थी उससे भी कम करते हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है। जहाँ जो भी मैंने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, जहाँ तक मैं आया हूँ, सब उनकी वजह से। मैं बस अच्छा ना, एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये हम देखते हैं अक्सर, ये काता माता क्या चीज़ है? काता असल में एक तो फाइट है, वो तो समझ आती है, दो लोग लड़ रहे होते हैं, लेकिन काता इनफरादी होती है काता। जी सिंगल वो होता है फॉर्म। कराटे का जो फॉर्म होता है ना वो सारा काता से आता है। फाइट भी काता से ही बनती है। काते के अंदर सारे जो मूव्स होते हैं, सारे जो पोजीशंस होते हैं वो फाइट के अंदर ही जाते हैं। और काते शुरुआत काता है। अच्छा, मैं आपका अगर मुख्तसर करूं तो ये जो काता मेरे ख्याल में जो मेरी समझ में आता है, वो हवाओं से लड़ते हैं, वो हवाओं को बताते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कराटे का एक जुज है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में पहला स्टेप शायद पहला स्टेप ही काता है। बिल्कुल है। अच्छा, काता के हवाले से बात कर ले, क्या कहोगी इस काते के हवाले से, क्योंकि तुमने बड़ा जबरदस्त इसमें परफॉर्मेंस दी है? मुझे काता करना बहुत पसंद है क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डिफेंस भी होती है और ना हम लोग परफॉर्मेंस भी शो कर सकते हैं और ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी लेकिन होता है। स्पीड का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है उसमें। जो चीज़ मैंने देखी है उसमें आपकी स्पीड बड़ी काउंट होती है, और अगर आपने जो है ना उस स्पीड से नहीं चली तो मेरे ख्याल में नंबर लेस हो जाते हैं, नंबर लेस भी हो जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि तमाम जो इस कराटे में जो मुकाबले होते हैं वो सारा फन उसी के अंदर मौजूद होता है। जाफर साहब, बिल्कुल, फन तो ये बताएंगे जी। असल में काते के अंदर टाइमिंग, स्पीड और फॉर्म, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। अगर आपका फॉर्म सही होगा, स्पीड भी सही होगी, लेकिन टाइमिंग आप टाइम से ऊपर जा रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। अगर कोई भी एक चीज़ कम हो जाएगी तो आपको वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो आपके साथ वाला खिलाड़ी कर रहा होगा। अच्छा, माजी में अगर मैं थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, माजी में जो हम देखते थे ना वो ब्रूस ली को देखते थे। जो हमारी जवानी में जब ब्रूस ली आते थे
वो जिस तरह करते थे, मेरे ख्याल में ये मार्शल जवानी आर्ट अभी का- बाकी है आपकी जफर साहब? होगी मेरे ख्याल में, आपको लगती होगी, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में जो ब्रूसली का अंदाज था ना, उससे बड़ा शौक पैदा हुआ था पाकिस्तान में, और हमारे अंदर भी खुद शौक पैदा हुआ था कि भाई ये ब्रूसली चीज़ क्या है, करता क्या है। उसी तरीके से हम लोग जो है ना, हम भी हवाओं में जो है ना वो काता माता करते थे सारी चीज़ें, और उसी तरीके से जंपे मारते थे। ये तो शायद जंपे ना मार रहे हो, यहाँ पे खुली जगह नहीं, हम जाके मैदान में वो कल्टियाँ खाते थे और इस तरह की चीज़ें हरकतें करते थे, तो घर वाले भी परेशान होते थे, इसको हो ये क्या गया है। चीज कर रहे हैं आप? तो यही चीज बचपने में जो यही चीज आपको आगे लेके जाती है। तो आपने कोई कल्टी शल्टी मारी है, कुछ इस तरह की चीज जी। देखी है? घर में शीशे वीशे तोड़े कुछ या नहीं तोड़े? नहीं, ये तो कोई भी एस्पायरिंग एथलीट होता है उसके तो यही काम होता है कि ना, कभी अगर क्रिकेटर होगा तो कहीं बॉल मार देगा, कोई शीशा टूट जाएगा, अगर कराटे का होगा तो कहीं कल्टी वल्टी मार कर, जैसे आपने बोला। अच्छा, कल्टी वगैरह तो मान लेते हैं, लेकिन इसमें फॉल्स के हवाले से मैं बताएं कि इसमें फॉल्स कहाँ कहाँ होते हैं? फॉल्स एज इन इसके अंदर जो मुकाबले जारी होते हैं उसमें जो है हम देखते हैं कि फॉल्स कहाँ नहीं, कहाँ देखिए हैं? बात ये होती है, जो ये मुकाबला जब कर रहे होते हैं ना, ये रेफरी का काम होता है कि कौन क्या फाउल कर रहा है, कोई गलत जगह पे ना मार दे, कोई सर पे ना मार दे, हेड पे ना मार दे, इस तरह के होते हैं फाउल्स। लेकिन मकसद ये है कि जो ये खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, और आगे जाने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि अब तो ये ओलंपिक में भी शामिल हो रहा है मेरे जी, ख्याल में, ये खेल हो गया। और अब इस खेल में किस तरह जिद्दत आ रही है, किस तरह स्कूल कॉलेज में खेला जा रहा है। हमारे जमाने में बिल्कुल, जिद्दत के हवाले से इनसे बात कर ले तो ज्यादा बेहतर बताएंगे। नाल जी, क्या कहोगे जो मजीद जो इसके गेम्स के अंदर जिद्दत आ रही है, इसमें क्या क्या चीज़ मजीद आ रही है? असल में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो पीछे से बैकिंग है ना कराटे के लिए, वो बहुत कम है। तो हर गेम में? हाँ, वो तो है। जो कुछ कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन कर रही है, और मेरे लिए जो कर रहे हैं वो क्लब टॉरस MMA एंड फिटनेस है, वो कर रहे हैं। उसके अलावा खिलाड़ी की अपनी स्ट्रगल होती है, अगर उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो पीछे से अपने अम्मी अब्बू से, अपने फैमिली के थ्रू या अपनी जॉब के थ्रू, वो नहीं कर पाता। ये बहुत मुश्किलात पेश आती बिल्कुल, है। सपोर्ट जी। की बात हो रही तो अनीता से भी कर ले। अनीता, सपोर्ट कितना हासिल होता है फेडरेशन से आप लोगों को? फेडरेशन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होता है, स्पेशली सर नसीम और सर जहांगीर से, क्योंकि उन लोगों ने ही हमें चूज़ किया था कि हम लोग बाहर इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। जाफर साहब, फेडरेशन तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे जिस तरह अनाइल कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें सपोर्ट नहीं करता। नहीं, देखें, गेम पे तो शहजादा मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट करते नजर नहीं आते हैं, लेकिन हर गेम में कम से कम जहाँ चैंपियन हम बनकर आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मेडल ला रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि वहाँ तो सपोर्ट करें इन खिलाड़ियों को। देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है ना, वो जो छोटे गेम्स हैं उन पे नजर ही नहीं मार रहा है। आपको वो ओलंपिक से निकल ही नहीं रहा। ओलंपिक के बगैर भी कुछ चीज़ें अब तो ओलंपिक में शामिल हो गए ना गेम। देख, इसके अलावा भी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जिस तरह ओलंपिक में या किसी आपके साउथ एशियन में कोई एथलीट जो है ना अच्छी कारकर्दगी दिखा जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप उन प्लेयर्स को देखें जिनका हक बनता है, जो कि आपके मुस्तकबिल हैं। मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। अब कराटे में कितने खिलाड़ियों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इवन ये कि एक लियारी का शहबाज लड़का है जो बड़ा सीनियर, बड़ा अच्छा लड़का है, जो अभी यंगस्टर्स है, जो अब मैं समझता हूँ कि अगर सादी के पास कोई अच्छा प्लेयर आ रहा है तो वो शहबाज है, जो कि पाकिस्तान को अच्छे गोल्ड मेडल दिलवा सकता है किसी भी गेम में। तो अगर सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो ये लोग यहीं रह जाएंगे। ये सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है, सिर्फ फेडरेशन की, एसोसिएशन की सपोर्ट नहीं। मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को छोटे गेम्स को तरजीह देनी चाहिए, उनको सपोर्ट देनी चाहिए और उनके खिलाड़ियों को जो है ना कोई वजीफा बांधना चाहिए, ताकि प्लेयर्स और तरीके से और भरपूर तरीके से अपनी मेहनत जारी रखें और इस खेल में आगे बढ़ें। इस खेल में आगे बढ़े। अनाइल, सपोर्ट की बात हो रही है तो अभी जब आप गए तो आपको किन लोगों ने सपोर्ट किया था? खासकर अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा अब सपोर्ट कर रहे हैं, खासकर आप जैसे प्लेयर्स को। तो कोई प्राइवेट सेक्टर था जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहा था? प्राइवेट सेक्टर का कोई अभी स्पॉन्सर इस वक्त का नहीं था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैंने जैसे पहले बोला अपने क्लब से मिली है, अपने कोच सर वासिफ से। उसके अलावा अपने इर्द गिर्द के खिलाड़ियों, अपने अम्मी अब्बू, और यही होते हैं सपोर्ट के। मेरे ख्याल में देखें, ये एसोसिएशन का काम है कि स्पॉन्सर पकड़ के लाना, एक इवेंट को करवाना। देखें, हॉकी वाले भी तो कर रहे हैं ना। एसोसिएशन बहुत सारी ऐसी बनी हुई है जो कि अपने इवेंट्स करवा रही हैं। इवेंट्स करवा के पूरे 6 महीने के लिए खामोश हो जाती हैं। मकसद ये है कि आप अगर कोई स्पॉन्सर पकड़ रहे हैं किसी बच्चे के लिए, एथलीट के लिए, उस तरह के स्पॉन्सर पकड़ें ताकि वो मुख्तलिफ लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। मुख्तलिफ लेवल पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट करे। तो आप बताओ कि अब कौन कौन से इवेंट आपने खेलने जाने और मजीद कौन कौन सा अचीव करना है मेडल? आगे अभी एक यूथ लीग आ रही है दुबई में, फुजैरा,
जिसके अंदर मुझे गोल्ड मेडल हासिल करना है। इससे मैं अपनी ट्रेनिंग्स कर रही हूँ और फिर उसके बाद यूथ ओलंपिक आ रही है जिसके अंदर मुझे भी अपना गोल्ड मेडल हासिल करना है। अनाइल, आप जैसे यूथ लीग और यूथ ओलंपिक का बोला, लेकिन उसके अलावा मैं फिर एशियन, क्योंकि अभी तो साउथ एशियन खेली है, लेकिन एशियन चैम्पियनशिप्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ ताकि मेरी रैंकिंग और बढ़े, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की कराटे के अंदर रैंकिंग कम है अभी। आपकी रैंकिंग कौन सी है? मेरी अभी 115 है। अनीता, जिस तरह ये जिक्र कर रहा है रैंकिंग के हवाले से, तो आपकी रैंकिंग इस वक्त कौन सी पोजीशन पर है? रैंकिंग अभी इनकी रैंकिंग देखिए, बड़ा अच्छा मुकाबला कैसा था ये बताएंगे। फाइनल जब मुकाबला हुआ आपका और इंडिया के साथ भी हुआ या नहीं हुआ? जी, इंडिया के साथ इसकी तफसीलात। असल में खिलाड़ी जो भी साउथ एशियन के अंदर आते हैं वो अच्छे ही आते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ बहुत सिलेक्शन करके भेजती हैं, हर किसी को नहीं भेजती हैं उनके, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रीज़ होती हैं वो। इंडिया के तो बहुत लोग हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, तो उन्हें सिर्फ अगर 30 लड़के भेजने हैं तो उन 3000 लड़कों को 30 में ही सिलेक्शन करके भेजना होता है, तो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आते हैं। लेकिन इंडिया से जो मेरी फ़ाइट हुई है उसके अंदर मैं माशाल्लाह से जीत गया हूँ, और श्रीलंका से जो हुई है वो अपनी मतलब क्या कहते हैं, अपनी मिस्टेक्स की वजह से हुई है। मैं समझता हूँ अगर वो मिस्टेक्स ना करता तो मेरा गोल्ड मेडल बिल्कुल पक्का था। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इंडिया को भी इन्होंने शिकस्त दी है, तो यकीनन जहाँ पर हम मुख्तलिफ गेम्स के अंदर इंडिया को शिकस्त दे रहे हैं तो हमारा लेवल तो इंडिया से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है गेम्स में। जाफर भाई? नहीं, मेरे ख्याल में ये फैसला आपका मुख्तलिफ गेम्स में हमने देख लिया है कि पाकिस्तानी बात ये है कि इंडिया का जो शिकस्त दे रहे हैं कराटे। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो हम उसको मीट भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, पैमाने पे रह के जो है उनसे ज़्यादा टाइम लेकर आ रहे हैं। जाफर भाई, माननी पड़ेगी, हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। एक एथलीट अगर एक मेडल लेकर आते हैं ना, उसको सर आंखों पे बिठाती है। आज हमारे इस खिलाड़ी ने मेडल लिया, इसको किसी ने पूछा तक नहीं होगा, मालूम ही नहीं होगा किसी को भाई। तो आप इस चीज को तो छोड़ ही दें कि हम किसी से कम कंप्लीट कर रहे हैं। वो इंडिया अपना कर रहा है, उसको करने दें, लेकिन हमारे एथलीट कहाँ जाएं ये बताइए ना। कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। आज ये मेडल जीत कर आ रहे हैं इदारे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। यही तो कमी है, इसी चीज की कमी मेरे दोस्त। मकसद ये है कि अगर हम किसी मुल्क की बात करेंगे तो पहले अपने गिरबान में जाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसके बाद हम किसी से कंप्लीट करें। बहुत अच्छी बात है, हमारे सिर्फ यही नहीं, सिर्फ कराटे काज नहीं, हमारे मार्शल आर्ट में बहुत आगे हैं हमारे प्लेयर्स। हमारे अगर एमएमए फाइटर्स देखें कितनों को मारा है इंडिया वालों को। तो हम लोग एक तरह से हम लोग जंगजू खेलें आप भले से, या हम कराटेकाज खेलें या मार्शल आर्ट के माहिर खेलें, तो मेरे ख्याल में मार्शल आर्ट के माहिर हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। सपोर्ट की वजह से। अच्छा अनिल, ये बताओ कि सबसे ज्यादा एशिया ममालिक में कौन सी टीम जो है टफ टाइम देती है? टफ टाइम आप एक नेपाल, वैसे एक जो कंट्री जो बहुत टफ टाइम हमने देखा है और एक इमर्जिंग कंट्री है ना, वो नेपाल होगी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि वो बिल्कुल पहाड़ों में रहते हैं, बहुत टफ लाइफस्टाइल गुजारते हैं, और वो ही जो ट्रेनिंग अपनी पहाड़ों और यहाँ पे सीखते हैं वो अप्लाई करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई कंट्री है अभी इमर्जिंग, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी तो थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन नेपाल छोटा सा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो बहुत गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स ये सारे जीतते हैं इन टूर्नामेंट्स के अंदर। बिल्कुल है। जाफर भाई क्या कहेंगे नेपाल के? देखिए, नेपाल की बात ये कि वो हर इवेंट, दीगर खेलों में भी आगे, जी वही मैं बात कर रहा हूँ, हर खेल को वो आगे बढ़ा रहे हैं और हर खेल वहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं मुख्तलिफ, साउथ एशियन हो गए या किसी भी इवेंट को आप उठा के देख लें, वहाँ पे इस तरह के गेम्स बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन ये आप रेसलिंग को देख लें, रेसलिंग को हम पाकिस्तान वाले पूछते तक नहीं है, वो लोग बड़े बड़े इवेंट्स करवा रहे हैं। आखिर मकसद क्या है? क्योंकि खेलों को प्रमोट कर रहे हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम खेलों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम अपने खिलाड़ियों को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि हम पीछे चले जा रहे हैं। हम लोग मुख्तलिफ चीजों में आगे बढ़ गए, हमारे माशी मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि हम खेलों को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिए। हालांकि खेलों को हमें आगे लेके जाना चाहिए और खास तौर पर इन जवानों को, ये जो हमारे मुस्तकबिल हैं, इनको आगे पहुंचाना चाहिए। ये बताएं अनाइल, आप जब मेडल जीत कर आए, किसी ने आपको बुलाया, किसी मीडिया ने बुलाया या कहीं जाके आपको किसी से पजीराई हासिल हुई या नहीं हुई? मुझे एक मेट्रो वन और एक और कराची न्यूज़, उन्होंने बुलाया और पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने अपनी तरफ से बहुत मुबारकबाद भेजी हैं, अपने क्लब वालों ने बहुत मुबारकबाद भेजी हैं, और बस यही रहा। इसके अलावा कमिश्नर, गवर्नर, इन लोगों ने आपको मदऊ किया?
नहीं। बड़ा आलमिया ये है, देखा, अगर आलमियत कहा है जाए ना, तो हमारे- शायद जाफर साहब है कि क्रिकेट से इस- बाहर निकलेंगे तो कुछ नजर आएगा ना भाई। नहीं, हमारे गवर्नर जो इस वक्त कामरान तसूरी साहब बहुत जगहों पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते नजर आ रहे देखिए हैं। कामरान जाफर साहब। टिसोरी साहब नो डाउट हर जगह पे जा रहे हैं, हर खेल में जा रहे हैं, इवन लियारी में भी जा रहे हैं फुटबॉल के उस शो में, लेकिन मकसद ये है कि उनको कोई अप्रोच तो करें। इनका भी कसूर है ना, इनकी एसोसिएशन का भी कसूर है कि ये जो चला रहे हैं किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। आया कि इनको खुद लेके जाना चाहिए और इनको वहां तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है, इनकी नहीं है। तो बिल्कुल मेरे ऐसा ख्याल ही में है। जो फेडरेशन एसोसिएशन है इनका किरदार है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाएं। कमिश्नर कराची ने दरवाजे बंद नहीं किए, वे आप जाके उनसे मुलाकात करें, उनको बताएं कि भाई हमारी ये एथलीट जीत कराएं, इनके लिए कुछ ना कुछ तो करें, कोई वजीफा ही बांध दें भाई। बिल्कुल वजीफा बांधे, और इस चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो ये चीज़ है कि पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अनीता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नैल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब झलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।